वो महिला स्पष्ट रूप से अरबों खरबों की संपत्ति की मालकिन थी, लेकिन अपनी बेटी के चरित्र की परीक्षा लेने के लिए उसने गरीबी का नाटक किया और अस्पताल में भर्ती होकर दावा किया कि उसे सर्जरी के लिए 5 लाख युआन की जरूरत है और उसने अपनी बेटी, जो देहात से आई थी, से पैसे ढूंढने को कहा। उसका भाई भी साथ देने लगा और लड़की ने आखिरकार अपनी मां की बात को मान लिया और जोर देकर कहा कि वो उसकी मदद करने का कोई रास्ता निकाल लेगी। अपनी मां और भाई को अलविदा कहने के बाद वे काम पर लौट गए, लेकिन लड़की के जाने के बाद उनका व्यवहार अचानक बदल गया। भाई ने अमीर मां से गरीबी का नाटक बंद करने का आग्रह किया क्योंकि उसे अपनी बहन काफी अच्छी लगी, लेकिन मां ने कहा, आप किसी व्यक्ति का उसके रूप रंग से आकलन नहीं कर सकते। उसकी नजर में उसकी बेटी देहात में छोड़ी गई एक देहाती लड़की थी और उसे चिंता थी कि अचानक मिली दौलत उसे बुरा बना देगी, इसलिए उसने गरीब होने का नाटक किया। उसे क्या पता था कि यह आत्मधार्मिक निर्णय जल्द ही उसकी बेटी की जान ले लेगा। अपनी मां के इलाज के खर्च के लिए जल्दी से पैसे जुटाने के लिए लड़की ने 3 नौकरियां की। काम से छुट्टी मिलने के बाद वो एक निर्माण स्थल पर ईंटें ढोती थी और रात में पार्ट टाइम बारटेंडर का काम करती थी। अब उसे बस अपनी मां के ऑपरेशन के खर्च के लिए एक उत्कृष्ट कर्मचारी से बोनस चाहिए था। उसे ये जानकर सदमा लगा कि वो उत्कृष्ट कर्मचारी एक षड्यंत्रकारी महिला बन गई है। उलझन में लड़की ने अपने सुपरवाइजर से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उसे बताया गया कि पूरी कंपनी षड्यंत्रकारी महिलाओं से भरी है। वो किसी को भी उत्कृष्ट कर्मचारी बना सकती थी और इस बहाने से उसने लड़की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसे उसके हक का बोनस देने का वादा किया। लड़की के पास अपनी मां को बचाने के अलावा समझौता करने का कोई चारा नहीं था, लेकिन उस षड्यंत्रकारी महिला ने फिर से अपना रवैया बदल दिया। लड़की को हर कोई लगातार धोखा दे रहा था, यहां तक कि उसके प्रेमी ने भी उसे धोखा दिया और उस षड्यंत्रकारी महिला के साथ रहने का फैसला किया। उसने न सिर्फ अपना बोनस और नौकरी गंवा दी, बल्कि बार में बड़े बूढ़े आदमी भी उसे तंग करने लगे। अगर वो लापरवाही बरतती तो उसे पीटते भी थे। इसी बीच सबसे अमीर महिला की मां को भी ये खबर मिल गई। अपनी बेटी के शराब पीने की आदत का पता चलने पर वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि उसकी बेटी बदचलन है। वो ये बिल्कुल भूल गई कि वो उसके सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए ऐसा कर रही है।